ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 151वीं कक्षा। इंद्रियों के प्रसंग में चक्षु से संबद्ध जो रश्मियां हैं उनमें पूर्व पक्षी कह रहा था कि यदि ये हैं चक्षु संबद्ध तो उनका हमें दर्शन होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो उसमें सिद्धांती ने कहा था कि जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है उनमें 3 धर्म आवश्यक होते हैं। एक तो महत्व, बड़ा होना, जो कि त्रसरेणु से प्रारंभ होता है, अणु सूक्ष्म, द्वैणुक सूक्ष्म, और जब 3 द्वैणुक मिलते हैं तो त्रसरेणु बनता है। वहां से महत्व धर्म उसमें आता है, महत्व गुण। नहीं, महत्व परिमाण, महत् परिमाण, अणु परिमाण, ये परिमाण है, ये महत्व। तो महत्व होना चाहिए और अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए। तो अनेक द्रव्य वाला द्वैणुक भी है, क्योंकि हेतु जब एक दे करके दूसरा हेतु देना, तीसरा हेतु देना, जब इस तरह का प्रसंग आता है तो वो तभी देने होते हैं अन्य हेतु के पूर्व दिए हुए हेतुओं का अतिव्याप्ति होने लगती है या अव्याप्ति हो। अतिव्याप्ति में जैसे हमने महत्व कहा कि महत् परिमाण होना चाहिए, अब आगे के 2 हेतु न दिए जाएं तो ईश्वर भी महत् परिमाण का है, उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब दूसरा हेतु काट देगा उसको कि अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक द्रव्य वाला हो, ये भी शर्त है। तो अब ईश्वर में ये व्याप्ति नहीं घटेगी, क्योंकि ईश्वर अनेक द्रव्यों से नहीं बना है, महत् परिमाण होते हुए भी। लेकिन अब एक और ऐसा विषय आ रहा है कि जहां अतिव्याप्ति हो रही है। कहां पर? वायु में। वायु महत् है, महत् परिमाण है और अनेक द्रव्य से मिलकर के बना है, तो उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब तीसरा हेतु उसको रोकेगा कि रूपवत्वाच्च, रूपवान भी तो हो, यानी कि रूपवान होना भी आवश्यक है। अब वायु में तो रूप होता ही नहीं, क्योंकि रूप तो अग्नि से प्रारंभ होता है, वायु से पीछे है। तो इन धर्मों के होने पर किसी पदार्थ की उपलब्धि होती है, और उसमें जो चक्षु से संबद्ध रश्मि है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि चक्षु से संबद्ध रश्मि में, क्योंकि रश्मि ये तेज की ही होती है, तेज है वो, रश्मि स्वयं तेज है, तेज की होती है भी नहीं कहना चाहिए, रश्मि स्वयं अग्नि है, तेज है। और तेज के 2 धर्म बताए पूर्व पक्षी ने कि रूप वाला भी होता है और स्पर्श वाला भी है। अग्नि रूप वाला भी है और स्पर्श वाला भी है। तो रूप वाला है और स्पर्श वाला है और अनेक द्रव्य वाला है, ये तो है ही, मानता ही है। और महत् परिमाण भी है, तो इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए कि नहीं? इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो 35वें सूत्र में जो कहा था कि रूप स्पर्श वद्धि तेज, तेज रूप और स्पर्श वाला है, और जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है उनके धर्म आगे बता दिए कि महत्वाद अनेक द्रव्यवत्वाद रूपवत्वाद च उपलब्धि ही। उसमें दृष्टांत भी दे दिया कि प्रदीपवत प्रत्यक्षतः उपलभ्येत, प्रदीप के समान फिर ये रूप स्पर्श वाला जो तेज है ये प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए था। किसका? चाक्षुषु रश्मि,
चाक्षुष रश्मि का प्रदीप की रश्मि के समान प्रत्यक्ष उपलब्धि उसकी होनी चाहिए। यदि स्यात्, यदि है ये तो आगे 36वें सूत्र में फिर सिद्धांती ने उत्तर दिया था कि जब हमने पीछे कह दिया है कि प्रदीप की रश्मि है और है का पता अनुमान से लग चुका है, अनुमान प्रमाण से उसका ज्ञान हुआ है, अनुमान प्रमाण से पता लगता है कि उसकी रश्मि है, चक्षु से संबद्ध रश्मि है। और जो पदार्थ जिसका ज्ञान अनुमान से हो जाए और उसको यदि आप प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं है ऐसा कह करके उसके अभाव को कहने लगे तो ये तो गलत है। 36वें सूत्र में यही कहा था कि न अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि ही, अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि न अभाव हेतु हो। अनुमान से जाने जाने योग्य और उसकी प्रत्यक्ष से उपलब्धि यदि नहीं हो रही है तो नहीं तो होनी ही है। जब अनुमान से जाना जा रहा है तो उस समय प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाएगा, अन्य किसी काल में जान ले वो बात अलग रही। और उस समय यदि प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा रहा है और उसको हम कहें कि ये है ही नहीं तो ये अभाव का हेतु ऐसे नहीं बनता। तो इस तरह से उसका उत्तर दिया और साथ में दृष्टांत भी दे दिया था भाष्य में कि जिस प्रकार से हम चंद्रमा के पीछे के भाग को नहीं देख पाते लेकिन अनुमान से ज्ञान होता है उसका, पृथ्वी का नीचे का भाग नहीं दिखता, अनुमान से ज्ञान होता है उसका, सत्ता है उसकी, प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होने पर भी सत्ता है। ऐसे ही चक्षु से संबद्ध रश्मि की भी प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होने पर भी उसकी सत्ता है। अब रही बात यह कि प्रत्यक्ष से उपलब्धि में जो 3 हेतु बताए थे वो अपनी जगह सही हैं कि महत् परिमाण हो, अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए और रूप वाला भी हो। तो अब फिर प्रश्न वही रहा कि फिर चक्षु से संबद्ध रश्मि जो कि एक तेज का ही स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप है, और अग्नि में ये तीनों बातें घट रही हैं। अग्नि महत् परिमाण भी है, अग्नि अनेक द्रव्य वाला भी है, अग्नि रूप वाला भी है, तो इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। सतपति जी आ गया पकड़ में। अब ये चंद्रमसा ये ना परभागस्य ये आप कहाँ पहुंच गए? नहीं, यहाँ पे बोल रहे थे हम। हाँ, तो चंद्रमा का परभाग है या नहीं है? है। तो दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे कह दिया आपने है? अनुमान से है। जब अगले भाग है तो पिछले भाग में, लेकिन प्रत्यक्ष से तो नहीं है। तो फिर नहीं है वो, हम तो नहीं मानते। तो आप क्या उत्तर दोगे अब कि जिसका ज्ञान अनुमान से हो जाता है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ऐसा कह करके उसके अभाव को नहीं कह सकते। यही सिद्धांती ने कहा कि चक्षु की रश्मि का ज्ञान अनुमान से हो गया, पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं रहा है। तो सिद्धांती ने कहा कि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अनुमान से तो ज्ञान हो गया। तो अनुमान से जिसका ज्ञान होता है उसका प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होने पर भी उसका अभाव नहीं कह सकते। ये सिद्धांती कहे ना, पूर्व सिद्धांती कहेगा ऐसा तो। लेकिन बात अगली हो रही थी जहां मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जब किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है तो 3 धर्म उसमें होने चाहिए। महत् परिमाण हो, अनेक द्रव्यवत्व, अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, और रूपवत्व, रूप से युक्त हो। तो ये तीनों बातें अग्नि में घट रही हैं कि नहीं? अग्नि महत् परिमाण है, अग्नि अनेक द्रव्य वाला है, इस प्रकार से अनेक द्रव्य बन। अग्नि तो भूत है, भूत कैसे बनते हैं? पंचभूत है, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायुवाला। अरे द्वैणुक के बाद त्रसरेणु से वायु प्रारंभ होती है, तो अग्नि तो काफी बाद में है। तो महत् परिमाण है और अनेक द्रव्य वाला है, रूप वाला है, और वही अग्नि उसी की रश्मि होती है, रश्मि वही है। तो चक्षु से संबद्ध रश्मि तेज ही तो है, वो अग्नि ही तो है। तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो हाँ उसका प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। वो ठीक है आपने अनुमान से जाना, लेकिन आपको अनुमान से जानने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसका तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष के जो मापदंड बनाए गए हैं वो इसमें घट रहे हैं, वो इसमें लग रहे हैं। तो अब उसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र से कि क्यों नहीं प्रत्यक्ष होता कुछ पदार्थों का। तो 37वां सूत्र बोलेंगे, द्रव्य गुण धर्म भेदात च उपलब्धि नियमः।
उपलब्धि का नियम बता रहे हैं। अभी ये उपलब्धि किन किन गुणों के कारण से होनी चाहिए वो तो पीछे बता दिया, लेकिन इन धर्मों के होने पर भी प्रत्यक्ष से उपलब्धि कब हो पाती है या और क्या क्या बातें हैं उसमें हैं, उपलब्धि किस चीज की हो किसकी न हो, ये इसमें नियम बता रहे हैं। और वो नियम, उन नियमों में अंतर कैसे आता है, तो कहा कि द्रव्य गुण इनके धर्म के भेद से, द्रव्य का धर्म और गुण का धर्म। तो द्रव्य के धर्म जैसे भी हैं उनमें अलग अलग भेद, गुण के जो धर्म हैं उनमें भी अलग अलग भेद, उनके भेद से उपलब्धि के नियम संगत होते हैं। भाष्य देखिए कि भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्म गुण धर्मश्च, द्रव्य का धर्म भिन्न होता है, वैशिष्टिक में बहुत विस्तार से चर्चाएं आई हुई हैं ये, और गुण का धर्म भिन्न होता है। गुण में भी धर्म रहता है क्या? द्रव्य का धर्म तो पकड़ में आता है कि द्रव्य जो है धर्म धर्मी में ही आश्रय पाएगा। द्रव्याश्रय गुणावबंधी तो गुण में भी होता है धर्म। गुण में जाति होती है कि नहीं? नहीं, गुण में जाति होती है या नहीं? गुण में हाँ, शुक्लत्व, पीतत्व, कृष्णत्व, ये जाति नहीं है। तो धर्म शब्द अधिक व्यापक है, धर्म गुण को भी कहते हैं, धर्म जाति को भी कहते हैं। जो कुछ भी उसमें है वो सब धर्म ही है। एक पदार्थ में जो कुछ भी है वो धर्म ही कहते हैं, वो सब धर्म ही होता है। तो द्रव्य के धर्म पृथक होते हैं, भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्म, और इसी को दोबारा बोल देंगे भिन्न खलु अयम गुण धर्मश्च, गुण के धर्म पृथक पृथक होते हैं। ये बात प्रारंभ में इन्होंने एक बात रखी है आगे समझाने के लिए, और आगे जो वाक्य आ रहा है ये एक दृष्टांत के रूप में है। तो उसमें हम यथा का अध्याहार कर सकते हैं कि जिस प्रकार से महत अनेक द्रव्यवच्च, अब पीछे वाली बात को इन्होंने ले लिया है कि महत परिमाण से युक्त है और अनेक द्रव्य वाला है। कौन? एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? आप्यम द्रव्यम, आप्य द्रव्य, जलीय द्रव्य। जल को ले लीजिए, जल एक द्रव्य है और जल महत परिमाण से युक्त है और अनेक द्रव्य वाला है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि उसके अवयवों को अलग अलग कर दिया गया। तो जुड़ने को बोलते हैं शक्त, सक्त, और अलग अलग हुए को बोलते हैं विषक्त। शच समवाय धातु से समवाय अर्थात इकट्ठा हो जाना, तो उस अवस्था में इकट्ठे हुए को क्या कहेंगे? सक्त। और वी इसका विरोध में आ गया, अलग अलग हुए को क्या कहेंगे? विषक्त। तो विषक्त हैं अवयव जिसके, विषक्ताः अवयवाः यस्य, वो क्या बन गया? विषक्तावयवम, अलग अलग अवयव वाला। कौन? जल। तो जल कब होता है अलग अलग अवयव वाला? जब गिलास में रखा है तब, या अन्य किसी अवस्था में? गिलास में कैसे होगा? जो अन्य अवस्था में ही होगा। वाष्प बन जाती है। हाँ। हो गया अलग अलग। हाँ, जल तो है। हाँ। जल तो है। जल तो है। अच्छा, अब जब वाष्प बन गया उसका, तो अब दिखाई दे रहा है? तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस अवस्था में क्या उसमें महत्व धर्म चला गया है? रूप परिवर्तन भाई महत परिमाण जब तक जल है तब तक महत परिमाण तो रहेगा ही, सत्वर स्तंभ में थोड़ी पहुंच गया है वो भी। तो महत परिमाण से युक्त है। अच्छा, अनेक द्रव्य वाला है और रूप वाला भी है, क्योंकि जल है ना, जल तो वायु के, अग्नि जल, तो जल में रूप तो आना ही है। वायु के जल से परिवर्तित जो वो है वायु है,
जल से परिवर्तित वायु, नहीं, जल से मतलब वाष्प बना। आपने वाष्प नाम बोल दिया है उसका, आप वाष्प नाम न बोलें, आप जल ही कहें उसको। वाष्प तो हम व्यवहार में इसलिए बोल देते हैं कि वो उड़ने लगा ऊपर को, तो इसका परिवर्तित रूप है वायवीय रूप। हाँ, लेकिन वाष्प कहने से क्या आप जल नहीं है ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, वायवीय रूप में जल तो नहीं, आप ये बताइए, वाष्प कह करके क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जल नहीं है? ना, जल ना होता तो आगे चलकर बादल होंगे, बरसते नहीं फिर। तो जल तो है ना, जल। तो आप जल ही मानिए। अब वाष्प शब्द को छोड़ दो, अगर उससे उलझन पड़ रही है तो। परिवर्तित रूप, कोई परिवर्तित, अच्छा जल परिवर्तित हो गया है तो क्या बन गया है वो? अग्नि बन गया है क्या? अग्नि तो नहीं बना। क्या बन गया है? अच्छा बताइए, परिवर्तित होकर के क्या बन गया वो? नाम बताइए उसका 5 द्रव्यों में से। अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें से क्या बन गया परिवर्तित होकर के? आपको कहना पड़ेगा जल ही है अब भी वो। स्वरूप में परिवर्तन। अरे तो वही मैं कह रहा हूँ, स्वरूप में हो गया परिवर्तन, तो क्या बन गया? नाम बताइए उसका क्या है अब इन 5 भूतों में से? जल तत्व ही है। फिर तो जल ही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जल है वो, ठीक है, उसके अवयव दूर दूर हो गए हैं, विषक्त हो गए हैं, लेकिन विषक्त होने पर भी महत् परिमाण रहेगा। क्योंकि एक कण को भी यदि आप ले लेंगे, मान लीजिए कण अलग अलग हो गए, अब उसमें से एक कण को पकड़ लो आप, वो एक कण उसका महत् परिमाण से युक्त है कि नहीं है? क्योंकि जल है वो, जल का अणु महत् परिमाण से युक्त है और अनेक द्रव्य वाला है, वो भी अनेक द्रव्यों से मिलकर के बना है और रूप वाला भी है। तो विषक्त अवयव जिस जल के हो गए हैं तो उसकी उपलब्धि प्रत्यक्ष से होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं होती, नहीं होती। वायुमंडल में जल है, हमें दिखता है क्या? तो वही बता रहे हैं ये क्यों ऐसा हुआ कि यहां जो धर्म है द्रव्य का, इसमें अंतर आ गया है और ईश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये सब क्यों किया गया है, ऐसा ईश्वर ने क्यों किया है, वो अगले सूत्र में इसका उत्तर आएगा। अगले सूत्र में नहीं, अगले में नहीं, उससे ये आएगा 39वें सूत्र में कि ऐसा क्यों किया है परमात्मा ने। तो ये एक धर्म हमने पकड़ा उसका कि जब जल के अवयव विषक्त हो जाते हैं तो उस अवस्था में महद अनेक द्रव्यवच्च विषक्तावयवम आप्यम द्रव्यम प्रत्यक्ष तो नोपलभ्यते। ठीक है, अल्प विराम, प्रत्यक्ष से उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, परंतु स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, स्पर्श जो उसका है शीत, वो गृहीत हो रहा है। होता है कि नहीं? जब वायुमंडल में जल अधिक हो तो ठंड लगती है नहीं हमें? हैं? ठंडी हवा लगती है। ये ठंडी हवा तो ठंडी होती नहीं। हवा का धर्म क्या माना गया है? देखो, हवा में, वायु में स्पर्श धर्म है, लेकिन उसका स्पर्श कैसा माना गया है? उष्ण या शीत? यशदेव जी, वायु का स्पर्श क्या होगा, उष्ण या शीत? वो जैसा स्पर्श जिसके साथ में रहेगी उसके। मैं वायु का पूछ रहा हूँ, साथ वाले को छोड़ दो बिल्कुल। अकेले वायु का स्पर्श क्या है? न उष्ण है न शीत है, दोनों से रहित है। ठीक है, अब यदि शीत स्पर्श हो रहा है तो वायु का नहीं है, वो जल का धर्म है। जल का धर्म। उष्ण स्पर्श हो रहा है वो अग्नि का धर्म है, वही वायु का नहीं है। संपर्क में जिसका समा आता है उसी को सही कर लेते हैं। संपर्क शब्द हटा दो आप, जल का ही धर्म है वो। जल का धर्म। संपर्क में योगा कि दूसरे का भी मिला हुआ है ना, आपने कहा ना ये उसमें किसी प्रकार कुछ है ही नहीं। किसमें? वायु में। ठंडा है। हाँ, वायु का स्पर्श शीत उष्ण से रहित है। अगर शीत स्पर्श लग रहा है, हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हवा ठंडी ठंडी चल रही, व्यवहार में तो बोल देते हैं हम, लेकिन हवा ठंडी होती ही नहीं, हवा गर्म होती ही नहीं। कारण देखो ना, अपसु शीतलता, शीतलता अपसु का धर्म है। शीतता, शीतता, यह है सूत्र, अपसु शीतता। अपसु शीतता, वो जल का धर्म है। तो कितना आश्चर्य होता है, व्यवहार में हम लोग क्या क्या समझे बैठे हैं और ये दर्शन जो है हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो हवा ठंडी गर्म नहीं होती है,
अब यदि वहां पर ठंडी गर्मी हमें लग रही है तो वो अन्य किसी का धर्म है। तो यहां जो बात चल रही है कि ये जो आप्य द्रव्य है, ये महद अनेक द्रव्य होने से, महद प्रमाण होने से और अनेक द्रव्य होने से ये प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी इतना होने पर भी, लेकिन स्पर्श उसका गृहीत हो रहा है। स्पर्श उसका जल का, अब वायु का नहीं कहेंगे यहाँ, जल का जो स्पर्श धर्म है, क्योंकि स्पर्श धर्म कितने पदार्थों में है? 4 में, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जल का स्पर्श धर्म है, वो गृहीत हो रहा है। और वो धर्म कैसा गृहीत हो रहा है कि शीत। तो ये एक द्रव्य का धर्म बताया इन्होंने कि ये जो है इस द्रव्य का ये धर्म हो गया। और ईश्वर ने ऐसी रचना की है इस प्रकार की कि जल के जब कण अलग अलग हो जाएं तो आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यदि ये दिखाई देने लगे, एक कल्पना कीजिए, आप विचार कीजिए कि जल तो सारे वायुमंडल में सदा ही रहता है कि नहीं? क्या प्रमाण है इसका? आप एसी खोलो, एयर कंडीशन, और उसके पीछे आपने देखा होगा कि वो क्या करता है एसी? वायु को लेकर के और उसमें जो उष्णता है उसकी, यानी अग्नि जो मिली हुई है वायु में, अग्नि जो आ रही है उसको पृथक कर देता है। आपने देखा होगा पीछे जो एयर कंडीशन का जो दूसरा भाग रखा रहता है, ऊपर छत पे रख देते हैं, और वहां आप सामने बैठो उसके एसी चला करके, लपटें आएंगी। कहां से आएंगे? उसने वायु में से उष्णता को, अग्नि को अलग कर दिया, बाहर कर दिया। अब उष्णता को अलग कर दिया तो अब क्या उसने पकड़ लिया उसमें? यानी उसमें जल भी है। अब जल से मिश्रित वायु कमरे में आ रही है। अब जल, क्योंकि उष्णता हटा दी है बिल्कुल, तो जल के कण आपस में मिलने लगे, तो पानी बनने लगा। तो पानी बनने लगा तो क्या व्यवस्था की वैज्ञानिकों ने कि उस पानी को बाहर की तरफ पाइप से निकाला गया। फिर उसको तो पानी निकल रहा है नहीं वो। अब ये पानी कहां से आया? क्या आपने टंकी खोल रखी है वहां कोई? ये पानी कहां से आया? वायु मंडल में पानी विद्यमान है, जल विद्यमान है। अब यही, और लेकिन वो जल दिखाई नहीं दे रहा है हमें। अब आप विचार कीजिए, यदि ये जल दिखाई देने लगे, उसके मतलब क्या गुरु जी, वहाँ गैस के वायु गैस वो क्या प्रक्रिया है वो छोड़ो आप अभी। अब यहाँ यदि वायु में विद्यमान जल के कण जो वायुमंडल में है, ये अगर दिखाई देने लगे, रूप इनका उद्भूत हो जाए तो क्या होगा? नियम ये होता है कि जिसका रूप उद्भूत हो जाता है, जो वस्तु हमें दिखाई देती है, वो अन्य पदार्थों में व्यवधान डालती है। फिर देखने में तो आपको और चीजें दिखाई दे जाएंगी। फिर तो वो जल ही दिखाई देगा वायुमंडल में। बाधा पड़ेगी ना। कभी क्या करें, साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बीच में जो पानी है ना, सब वायुमंडल में ये बाधा डाल रहा है, और दूर की वस्तु धुंधली दिख रही है कुछ। जैसे आप पानी, बाल्टी में पानी भर के और नीचे तले को देखोगे, और एक बाल्टी खाली करके तले को देखोगे, अंतर आएगा नहीं? तला देखने में धुंधलापन आएगा थोड़ा सा? नहीं। तो ईश्वर ने व्यवस्था कर दी, चिंता मत करो, हम वायुमंडल में विद्यमान जल में रूप गुण को उद्भूत करेंगे ही नहीं। अब हमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है दूसरी वस्तु, यानी कि जल नहीं दिखाई दे रहा है। तो महद अनेक द्रव्यवच्च विषक्तावयवमाप्यम द्रव्यम प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते। और तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात, उस द्रव्य के संबंध से, कौन सा द्रव्य? जो विषक्त अवयव वाला जल है, उस द्रव्य के संबंध से हेमंत शिशिरऊ कल्पेते, 2 ऋतुएं बन जाती हैं इससे, हेमंत और शिशिर। तो ये ऋतुएं कहां से बनी, कैसे बनी, और क्या अंतर है दोनों में? हेमंत में भी जल है, शिशिर में भी जल है, लेकिन हेमंत में मात्रा कम है, अर्थात शीत ऋतु तो प्रारंभ हो गई, और हेमंत को आप ले लीजिए नवंबर दिसंबर, और शिशिर को ले लीजिए जनवरी फरवरी। तो आप बताइए कि कोहरा जनवरी फरवरी में अधिक पड़ता है या नवंबर दिसंबर में? नवंबर दिसंबर में।
उल्टा बोल गए आप। क्या बोले गुरुजी? कोहरा। कोहरा। जलीयांश शिशिर में अधिक होता है और इसी कारण से आपने देखा होगा कि शिशिर ऋतु में प्रायः वर्षा हो जाती है। अपवाद स्वरूप आप छोड़ दीजिए हेमंत शिशिर, हेमंत में कभी हो जाए, लेकिन हेमंत में प्रायः वर्षा नहीं होती और शिशिर ऋतु में वर्षा हो जाती है। कभी कभी ओले पड़ जाते हैं, ध्यान होगा आपको। शीत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, और एकदम भयंकर ठंड होती है फिर बाद में पाला पड़ता है, देखा होगा। तो इस तरह से हेमंत ऋतु में, हेमंत में शीतता का अनुभव क्यों हुआ? इसी के कारण से विषक्त अवयव वाला आप्य द्रव्य वहां विद्यमान है और अपनी शीतता को लिए हुए है, तो ठंड हमें लगने लगी। हमें ठंड शीत कब लगता है? जब जल हो तभी तो लगेगा। जब जल का धर्म शीत है, ये स्पष्ट हो गया, तो जल होगा तभी तो ठंड लगेगी। तो हेमंत ऋतु में वायुमंडल में जल विद्यमान है, लेकिन कैसा विद्यमान है? रूप गुण से अनुद्भूत। रूप गुण उसका उद्भूत नहीं है और विद्यमान है, और उसी की और मात्रा बढ़ जाती है शिशिर में जाकर के, तो और ठंड बढ़ जाती है। तो दो ऋतुएं जो है हेमंत शिशिर, ये इसी विषक्त अवयव जो जल है उसके कारण से बनती हैं। अब एक और ले लीजिए दूसरा, ये तो ये उदाहरण हो गया। तथा विधम एवच तेजसम, इसी प्रकार से अब तेजस है। तो दोनों में क्या समानता दिखा रहे हैं? वो तो हो गया आप्य द्रव्य, जलीय द्रव्य, और ये तेजस हो गया अग्नि। कि अग्नि में भी ऐसा ही है। कैसा? कि द्रव्यम अनुद्भूत रूपम। देखो पीछे शब्द अनुद्भूत रूप नहीं आया था, अलग 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 हैं अवयव जिसके, बहुरी समास, ऐसा जल। तथा विधम एवच तेजसम द्रव्यम अनुद्भूत रूपम, ऐसे ही तेजस द्रव्य है। और कैसा है ये? अनुद्भूत रूपम। तो अनुद्भूत रूपम जो यहां कहा है, ये आप पीछे भी घटाएंगे। पीछे जो जल है वो भी तो अनुद्भूत रूप है उस काल में, जबकि रूप गुण उसमें है और फिर भी नहीं दिख रहा है वायुमंडल में। तो क्या माना जाएगा? अनुद्भूत रूप, जिसका रूप उद्भूत नहीं है। ऐसा ही तेजस द्रव्य भी है, इसका भी रूप अनुभूत है और सह रूपेण न उपलभ्यते, इसीलिए रूप के साथ उपलब्ध नहीं होता। कौन कौन नहीं होता? तेजस द्रव्य, अग्नि। कहां से नहीं गृहीत होता? कहां पर? यही वायुमंडल में, जहां जल का उदाहरण दिया था, ऐसे ही यहां पर इसका उदाहरण है ये। लेकिन स्पर्शस्तु अस्य उष्ण उपलभ्यते, परंतु उष्ण जो स्पर्श है तेज का धर्म, उसकी उपलब्धि हो रही है। कैसे पता लगता है? कैसे हो रही है उपलब्धि? सोने से गर्म लगती है ना वायु। हाँ, वायु को ही लेना है अभी यहाँ पर। इन वायु में जो अग्नि विद्यमान है, तो हम कहते हैं कि गरम गरम हवा लग रही है, और उससे कौन सी ऋतुएं बनेंगी? ग्रीष्म और वसंत। तो तस्य द्रव्य से अनुबंधात, उस द्रव्य के संबंध से, तेजस द्रव्य के संबंध से, ग्रीष्म वसंतौ कल्पेते, ग्रीष्म और वसंत। इसमें क्रम इधर से रखा है इन्होंने, पहले तो वसंत आता है फिर ग्रीष्म आता है। तो वसंत में कुछ कम उष्णता होती है, लेकिन होती तो है, और ग्रीष्म में और अधिक हो जाती है। तो ये कौन से महीने बनेंगे इधर से? जैसे हमने लिया जनवरी, नवंबर, दिसंबर हेमंत ऋतु, जनवरी फरवरी ये तो शिशिर ऋतु, और मार्च अप्रैल वसंत। वो आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा, मई जून, और ये ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। उसके बाद फिर वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वर्षा ऋतु। उसके फिर 4 महीने चलते हैं, उसके भी 2 भाग करते हैं अलग अलग करके। तो ग्रीष्म वसंतो कल्पेते। तो यहां ये सूत्र दे करके ये क्या कहना चाह रहे हैं? आपने क्या समझा अब तक? सूत्र पूरा हो गया, भाष्य पूरा हो गया।
क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो जो उपलब्धि कह रहा है ना, जो 3 बातें बताई थी उपलब्धि में, महत परिमाण वाला हो, संयुक्त हो और तीसरा नहीं, वही शब्द बोले हैं, महत परिमाण, अनेक द्रव्य वाला और रूप वाला। रूप वाला, महत, अनेक और रूप वाला हो तो दिखाई देगा। तो फिर वो ना, जो ये नहीं दिखाई दे रहा है जो चीज, जैसे वायु वगैरह, इसमें कारण है द्रव्य की कुछ अपनी विशेषताएं और गुण की कुछ अपनी विशेषताएं। कुछ गुण अनुभूत होते हैं, कुछ उद्भूत होते हैं, कुछ अनुभूत होते हैं। तो उद्भूत अनुभूत ना होने के कारण नहीं दिखाई। क्योंकि उस सिद्धांत को हम माने कि अनेक द्रव्य वाला, महत परिमाण और ये रूप वाला जब है तो दिखाई देना चाहिए। ये सिद्धांत निकल आया। अब जब नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें कारण फिर कुछ और बताने पड़ेंगे। तो वो कारण है इनके अपने धर्मों के भेद। वो धर्मों के भेद ये हैं कि कुछ द्रव्यों में धर्म कोई उद्भूत रहता है और कोई अनुभूत रहता है। रूप और गुण कहीं दृश्य भी है कहीं अदृश्य भी है, लेकिन है, यही होगा ना। हाँ, महत परिमाण वाला, अनेक द्रव्य वाला और रूप वाला पदार्थ जो भी होगा वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। एक तो ये नियम प्रारंभ में बता दिया इन्होंने। लेकिन कहीं कहीं ये नहीं जो होता है प्रत्यक्ष, तो उसमें कारण महत नहीं है ऐसा नहीं, अनेक द्रव्य वाला नहीं है ऐसा नहीं, रूप वाला नहीं है ऐसा नहीं, अपितु इन धर्मों का प्रकटीकरण कहीं होता है कहीं नहीं होता है। उस कारण से प्रत्यक्ष नहीं होता है। यानी कि महत्व, अनेक द्रव्यत्व, रूपवत्व इसको नहीं हटा रहे हैं, ये तो है उसमें। लेकिन उद्भूत अनुभूत जो एक अलग से बात बताई जा रही है, उसके कारण से उनका प्रत्यक्ष होता है अगर उद्भूत धर्म है तो। और अनुभूत धर्म है तो अनुभूत धर्म बताते समय धर्म के अभाव को नहीं बताया जा रहा है, प्रकट न होना बताया जा रहा है उसका। जैसे एक लकड़ी रखी है, मान लो काष्ठ है, उसमें अग्नि है कि नहीं है, तो छुआ आप ऐसे करके तो आपने स्वीकार कर लिया कि नहीं, अनुभूत है। क्या 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 अनुभूत क्या चीज है उसमें? अनुभूत यहाँ है द्रव्य, स्पर्श और रूप दोनों। रूप स्पर्श है, आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है, रूप अनुभूत है, और छू के देखा तो गर्म भी नहीं लग रही है, स्पर्श भी अनुभूत है। तो कहीं कहीं रूप उद्भूत और स्पर्श अनुभूत, कहीं कहीं स्पर्श उद्भूत और रूप अनुभूत। देखो कितने कितने बनेंगे भाग इसके, बताओ, आप लोग बताओ कितने बनेंगे, कितने भेद बनेंगे इसके? हमें भेद निकालने हैं रूप और स्पर्श, इन दो के आधार पर। और इसके कितने भेद बन जाएंगे? अनुभूत उद्भूत दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। पहला भेद बोलो, प्रारंभ तो करो। पहला भेद क्या बनेगा? पहला भेद रूप। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। रूप उद्भूत। हाँ, और रूप अनुभूत। ये क्या कि रूप उद्भूत रूप अनुभूत हो गया। हाँ, दो 4 ही होगा। आप पूरा वाक्य बोलो ना। पहला वाला आप 4 में से एक भेद बताओ पहले। पहला वाला रूप का। हाँ, नहीं, रूप और स्पर्श दो चीजें हैं। हाँ। और आपको उद्भूत और अनुभूत ये शब्द जोड़ करके इनके कितने भेद बनेंगे ये बताना है। रूप उद्भूत और रूप उद्भूत हो गया। हाँ, हो गया। पूरा वाक्य करो। दोनों चीज बोलिए, रूप भी और स्पर्श भी। स्पर्श अनुभूत। हाँ, अब सही बोला आपने। रूप उद्भूत, स्पर्श अनुभूत, एक भेद। अब दूसरा बोलिए। स्पर्श उद्भूत, हाँ, और रूप अनुभूत। चलिए, ये भी ठीक हो गया, 2 भेद हो गए। अब तीसरा बोलिए। रूप हो गया, स्पर्श हो गया। 4 हो गए, कहीं ये दोनों उद्भूत होंगे। हाँ, ये तीसरा बन गया। और कहीं ये दोनों ही अनुभूत होंगे, चौथा हो गया। 4 बनते हैं। अब 4 बनते हैं तो यहाँ हम इसमें घटाएं कि ये जो जल वायुमंडल में है, ये कौन से भेद में आ रहा है? रूप अनुद्भूत, स्पर्श उद्भूत। आ गया नहीं? इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ठंडक लग रही है, ये पहले वाले में आ गया। अच्छा, अग्नि को ले, ये जो दूसरा दिखाया था तेजस द्रव्य,
वो ये भी वायुमंडल में है। ये कौन से भेद में आएगा? ये भी उसी में आएगा। रूप अनुद्भूत, स्पर्श उद्भूत, और इससे ऋतुएं बन गई दोनों, हेमंत शिशिर भी और इधर ग्रीष्म वसंत, ये दोनों प्रकार की ऋतुएं बन गई। ठीक है। अब जो बात चल रही थी चक्षु रश्मि वाली, वो तभी नहीं आई है। अब आप स्वयं विचार करें, पहले सूत्रकार को बाद में देखेंगे भाष्यकार को, कि चार भेद तो आपने कर ही लिए हैं। अब चक्षु से संबद्ध रश्मि, जिसका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसमें कौन कौन से धर्म, इन दोनों में से ही कौन से धर्म उद्भूत हैं, कौन से अनुद्भूत हैं, ये कौन से पक्ष में जाएगा? उन चार भेदों में से कौन से भेद में जाएगा? रूप तो हो गया अनुद्भूत, और स्पर्श हो गया उद्भूत। नहीं, नजदीक होने जैसे है ना, यानी कोई प्रकाश जो है, हम जब देखते हैं किसी वस्तु को तो गरम गरम लगता है, प्रकाश जो आ रहा है वो आंखों में गरम गरम लगता है। प्रकाश जरूरी। हाँ, प्रकाश आप मुझे देख रहे हो तो आपकी आंखों में गर्मी आ रही है क्या मुझे देखने से? ये दोनों हाँ, दोनों अनुभूत हैं, ये उस पक्ष में जाएगा। चौथे वाले पक्ष में जाएगा। चक्षुर से संबद्ध रश्मि, इसमें रूप भी अनुभूत है, स्पर्श भी अनुभूत है, उस भेद में जाएगा ये। तो आगे बताएंगे। ठीक है। अभी इन्होंने केवल भूमिका बनाई थी कि देखो ऐसे ऐसे होता है। ट्यूबलाइट है गुरुजी। हाँ, ये ट्यूबलाइट में जो रोशनी दिखाई दे रही है ना, ये क्या, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये हमें ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है। आपने जब ट्यूबलाइट को देखा, उस अवस्था में आपका सन्निकर्ष, आपका सन्निकर्ष अग्नि से हुआ है सीधा। ये यहाँ बात हो रही है रश्मियों की। चक्षु से संबद्ध रश्मि, ट्यूबलाइट से जो रश्मि टकरा निकल करके आपके चक्षु में आई, चक्षु से जिसका सन्निकर्ष हुआ है, वो रश्मि बीच में दिख रही है कहीं पर? हाँ, बस वही की बात है। तो रूप अनुभूत। अब रही बात स्पर्श की, कि आप अगर छुओगे उसको जाकर के बल्ब को, तो ये तो आपका सीधा संपर्क हो गया, ये रश्मि वाली बात नहीं है। अब आप जो बीच में रश्मि जो आ रही है, इसको छू के देखो, कहीं गर्म लगेगी? तो स्पर्श भी अनुभूत है। अच्छा, सूर्य से अभी हम चलेंगे आगे, हम और कर रहे हैं थोड़ा विचार, बुद्धि का व्यायाम, कि सूर्य को हम देख रहे हैं। ठीक है। सूर्य को देखने का मतलब धूप को नहीं देख रहे, सूर्य का ऐसे करके किया हमने सूर्य की ओर, और उससे रश्मि हमारे चक्षु में आई। तो वो जो चक्षु से संबद्ध रश्मि है, सूर्य से आई है, इसमें आपको गरम गरम लगता है कि नहीं? आंखों में गर्मी लगेगी? हैं? चलो इस पर बाद में करेंगे विचार, अभी थोड़ा और देख लेते हैं, तभी आपको और समझ में आएगा। अब आगे देखिए कि यत्र तु एषा भवति, ये जो उन्होंने भूमिका बनाई है अगले सूत्र की, तो एषा का तात्पर्य उपलब्धि, यानी कि रूप की उपलब्धि। अर्थात जहां, यत्र माने जहां, जहां रूप की उपलब्धि होती है। क्योंकि अभी इन्होंने पिछले सूत्र में दो उदाहरण दिए थे, किसके? जल के और अग्नि के, और दोनों ऐसे उदाहरण थे जिनमें रूप की उपलब्धि, आगे बोले, नहीं थी। तो अब यही तो कहना चाहेंगे कि जहां रूप की उपलब्धि होती है, हैं? वो किस कारण से होती है वो दिखा रहे हैं कि यत्र तु एषा भवति, जहां ये रूप की उपलब्धि होती है। तो सूत्र जुड़ जाएगा, आगे बोलेंगे, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्च रूपोपलब्धि ही। अनेक द्रव्य समवायात, ये पीछे का ले ही लिया इन्होंने, अनेक द्रव्य तो होना ही चाहिए, है ना, और महत् परिमाण, और ये उसका रूप वाला होना, रूप वाला तो होना तो आगे कह ही रहे हैं ये, और महत् परिमाण भी साथ में ले ही लेंगे, ये तो पीछे कहा ही है। लेकिन उसमें रूप विशेष शब्द को इन्होंने जोड़ा है। रूपवत्वाद जो पीछे कहा था कि रूप वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ रूप के साथ में विशेष और लगा दिया है कि रूप विशेष होना चाहिए। अनेक द्रव्य तो ठीक है, वो तो आवश्यक है होना, तो अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच्य, एक विशेष रूप, और विशेष रूप का तात्पर्य यहाँ पर
उद्भूत रूप। देखो रूप में आप जब विशेष लगाओगे तो भेद तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि विशेष लगाते ही भेद हो गया। इसका अर्थ है कि दो प्रकार के रूप हैं। जैसे हम कहें कि ये पुरुष विशेष है, ये विशेष मनुष्य है, तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि सामान्य मनुष्य भी होते हैं, यही तो निकलेगा। तो रूप विशेष कहा तो इसका अर्थ है कि सामान्य रूप भी होता है। तो यहां रूप विशेष से तात्पर्य क्या लेंगे फिर हम कि उद्भूत अवस्था में हो, और सामान्य रूप को कैसे लेंगे फिर अनुद्भूत अवस्था में, वो सामान्य बन जाएगा। तो अनेक द्रव्य के समवाय होने से और विशेष रूप के, रूप विशेष के होने से रूपोपलब्धि है, रूप की उपलब्धि होती है। भाष्य देखिए, यत्र रूपम च द्रव्यम च। अब रूपम च का तात्पर्य रूप वाला, और द्रव्यम का अर्थ लेंगे अनेक द्रव्य वाला। यत्र रूपम च द्रव्यम च, अर्थात जहां रूप भी हो और द्रव्य भी होना चाहिए, वो अनेक अवयव वाला भी होना चाहिए। तदाश्रय, तदाश्रय का तात्पर्य तयोः आश्रय, उनका जो आश्रय है, किनका आश्रय, रूप और अनेक द्रव्यवत्व। रूपवत्व यानी रूप और अनेक द्रव्य वाला होना, इनका जो आश्रय है वो कौन कहलाता है, अवयवी। अवयवी का अपनी ओर से अध्याय कर लेंगे। तो यत्र रूपम च द्रव्यम च तदाश्रय, उनका आश्रय जो अवयवी है, वह अवयवी प्रत्यक्षतः उपलभ्यते, पूर्ण विराम, वह प्रत्यक्ष से गृहीत होता है, प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान होता है। कैसे अवयवी का ज्ञान होता है, तो दो बातें आ गई कि रूप वाला भी होना चाहिए, जो सूत्र में दिया है इन्होंने, यानी रूप विशेष, और अनेक द्रव्य वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा अवयवी प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो जाता है। ये महत् प्रमाण को बार बार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो तो समय चलेगा ही, वो तो आना ही है पीछे से। क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं जिन पदार्थों के प्रत्यक्ष की, वो सब त्रसरेणु के बाद के ही तो हैं सब, तो महत् प्रमाण तो है ही उसमें। अब यहां पर जो रूप विशेष जो सूत्र में कहा है उसको ले रहे हैं आगे कि रूप विशेषस्तु। ये रूप विशेष जो कहा है, ये क्या आप कहना चाह रहे हो, इससे विशेष शब्द क्यों लगा दिया है इसमें। तो कहा कि यद भावात क्वचिद रूपोपलब्धि, यद अभावाच्च द्रव्यस्य क्वचिद अनुपलब्धि, स रूप धर्म अयम उद्भव समाख्यातः। ये खोला है अंत में, उद्भव समाख्यातः, उद्भव नाम से कहा जाता है वो जिसको हमने रूप विशेष कहा है, वह उद्भव नाम से कहा जाता है, यानी कि उद्भूत अवस्था वाला रूप, ये कहना चाह रहे हैं कि यद भावात, जिसके होने से, किसके होने से, रूप विशेष के होने से। हम रूप विशेष उसको कह रहे हैं कि जिसके होने से क्वचित रूपोपलब्धि ही, किसी पदार्थ में रूप की उपलब्धि हो जाती है। और यद अभावाच्य, और जिसके न होने से, जिस रूप विशेष के न होने से, द्रव्यस्य क्वचित अनुपलब्धि, द्रव्य की कहीं कहीं उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा जो रूप धर्म है, स्वरूप धर्म है, स्वरूप धर्म अयम, ऐसा जो यह रूप धर्म है, ये कैसा है, उद्भव समाख्यातः, उद्भव नाम से कहा जाता है। स्पष्ट हुआ कि जिसको रूप विशेष कह रहे हैं, ये रूप विशेष उद्भूत रूप को कह रहे हैं, जिसमें उद्भव धर्म आ गया है। ऐसा जो रूप विशेष है, तो वो जब किसी पदार्थ में हो ऐसा रूप, और अनेक द्रव्य वाला तो होना ही चाहिए, उस अवस्था में उसकी प्रत्यक्ष से उपलब्धि होती है। अब ये उन्होंने पक्का सिद्धांत बता दिया अपना कि किसी पदार्थ की अगर हमें प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है, तो जैसे पीछे बताया था ना कि अनेक द्रव्य वाला होना, महत् प्रमाण होना और रूप वाला होना, तो वो थोड़ा कुछ लक्षण हल्का पड़ रहा था। और यहां इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि रूप वाला जो होना बात कही गई है, वो केवल रूप वाला होना, इसको ऐसे रूप में नहीं लेना है, वो रूप विशेष होना चाहिए। और रूप विशेष से तात्पर्य उद्भव अवस्था में होना चाहिए, तब रूप की उपलब्धि होती है। अब हम जितने भी पदार्थों के रूपों को देखते हैं, तो वो रूप कैसा होता है,
रूप विशेष। वो क्या होता है? रूप विशेष। और जो चीजें नहीं दिखती हैं हमें, जो चीजें नहीं दिखती हैं, तो उनका रूप कैसा होता है? अब आप रूप सामान्य बोल दो, उसको उल्टा कर दो। और स्पष्ट करें तो विशेष रूप सामान्य को उदाहरण, और स्पष्ट करें तो अनुद्भूत अवस्था में होता है वो। ठीक है, यानी कि रूप मात्र हो जाना, रूप वाला मात्र हो जाना, इतने मात्र से पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होगा। कब होगा? कब होगा? उद्भूत अवस्था में होने से, रूप विशेष होने से, तब प्रत्यक्ष होगा। रूप मात्र होने से नहीं होगा। जैसे जो जल वायुमंडल में मिला हुआ है, उसमें रूप है कि नहीं है? रूप वाला है या नहीं है? हैं? वायुमंडल में जो मिला हुआ है, जो जल वायुमंडल में मिला हुआ है वो रूप वाला है कि नहीं? रूप वाला कहाँ है? नहीं है। रूप वाला है, लेकिन रूप विशेष वाला नहीं है। रूप वाला है, परंतु रूप विशेष नहीं है, वो उद्भूत नहीं है। ऐसे ही वायुमंडल में जो अग्नि है वो रूप वाली है, लेकिन रूप विशेष नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं हो रही है। विशेष कहने से उद्भूत वाला माना जाएगा। ये सारी बातें जो इतना परिश्रम कर रहे हैं ये समझाने का, ये सारा केंद्र बिंदु क्या है हमारा? कि चक्षु से संबद्ध रश्मि क्यों नहीं दिखती है। दो बातें क्यों नहीं दिखती है और क्यों नहीं उसका स्पर्श होता है। ये दो बात जो पीछे क्या है, उसको समझाने के लिए अंतिम वहीं पहुंचेंगे। उसको समझाने के लिए सारी पीछे की बातें बता रहे हैं, ये आसपास की सारी और बातों को। बात नहीं बताएं, जिंदगी में नहीं समझ में हाँ। डाली है। अब चलिए आगे। अब आगे उसी बात पे, अब जो केंद्र बिंदु इनका है, अब कह रहे हैं कि अनुद्भूत रूपश्च अयम नायनो रश्मि। नायन, नयन से नायन, ये जो नयन से संबद्ध रश्मि है, जो नयन की ओर आती है रश्मि अन्य पदार्थों से, ऐसी ये नायन रश्मि कैसी है? अनुद्भूत रूप है। ये हो गया स्पष्ट। और अनुद्भूत रूप है अर्थात रूप विशेष नहीं है। अब इसको यूं कह सकते हैं नहीं कि रूप विशेष नहीं है ये, अनुद्भूत रूपश्चयम नायनो रश्मि तस्मात्, इसलिए प्रत्यक्ष तो नोपलभ्यते, प्रत्यक्ष से उपलब्धि इसकी नहीं हो रही है। अब और देखिए आगे, ये तो हो गया इसका। अब कहा कि दृष्टश्च तेजसो धर्म भेद है। तेज का धर्म भेद, तेज का धर्म भेद ये पीछे देखा था अभी, और वहां पर कुछ पदार्थों में, कुछ स्थलों पर तेज का धर्म वो कैसा होता है कि उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजः यथा आदित्य रश्मयः। अब तेज में सारी बातें दिखाएंगे ये, कि जैसे आदित्य की रश्मि क्या है, ये तेज ही तो है, अग्नि ही है आदित्य की रश्मि। और कैसी है ये? उद्भूत रूप स्पर्शम, जिसमें रूप भी उद्भूत है और स्पर्श भी उद्भूत है। सूर्य हमें दिखता है या नहीं? सूर्य का रूप दिखाई देता है या नहीं? तो जिसका रूप दिखाई देता है वो उद्भूत रूप वाला हो गया। स्पर्श है, गर्मी में लगती है धूप में है, और गर्मी लग रही है इसलिए उसका स्पर्श भी उद्भूत है। तो उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजो यथा आदित्य रश्मि। ये पहले स्थूल उदाहरण दे करके इसको समझाया कि दोनों देखो यहाँ पर उद्भूत हैं। अब एक को हटा देंगे। उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम च, रूप तो उद्भूत है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत है। वो कौन सा तेज प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्षम तेज। प्रत्यक्ष क्यों कहा यहाँ पर? रूप उद्भूत है इसलिए प्रत्यक्ष कह दिया। तो प्रत्यक्षम तेज यथा प्रदीप रश्मयः। अब दूर दीपक जल रहा है और दूर सूर्य भी जल रहा है, तो सूर्य को देखा तो स्पर्श भी हुआ, दीपक भी वैसे ही जल रहा है जैसे सूर्य जल रहा है। सूर्य में क्या होता है? सूर्य में हाइड्रोजन के कण लगातार उनका विस्फोट चल रहा है, बहुत भयंकर विस्फोट होता रहता है प्रतिक्षण उसमें। ऐसे ही दीपक में भी हो रहा है विस्फोट। हाँ गुरु जी, अगर दीपक में नजदीक आ गया गर्मी स्पर्श वहां भी होगा। दीपक में तैलीय कणों का विस्फोट हो रहा है। हाँ।
जो तेल के कण हैं, घी के कण हैं, उनका विस्फोट हो रहा है जब तेल खत्म हो और उससे ऊर्जा, उससे ऊष्मा, अग्नि निकल रही है। लेकिन दूर दीपक रखा है, आपने पास में मत ले जाओ अभी आप, यहाँ दूर से ही समझना है सारी बातें जहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने सूर्य को दूर से ही देखा था, पास में नहीं गए, ध्यान रखना। अब दूर से दीपक को देख रहे हैं तो दीपक दिख रहा है, उसकी लौ दिख रही है नहीं, तो रूप कैसा है? उद्भूत। और क्या देखते समय आंखों में गर्मी आ रही है क्या? तो स्पर्श कैसा है? अनुभूत। तो उद्भूत रूपम अनुभूत स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेजो यथा प्रदीप रश्मयः। अब क्या करेंगे ये? अब इसको दूसरा भाग बदल दो। जैसे यहाँ पर उद्भूत रूप, तो रूप में कर देना है अनुभूत, और स्पर्श कैसा है? अनुभूत। इसको कर दो उद्भूत। तो उद्भूत स्पर्शम, हमने चारों भेद पीछे देख लिए हैं, समझने में सरलता रहेगी अब कि उद्भूत स्पर्शम अनुभूत रूपम। अब अनुभूत रूप कर दिया है तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? है ना, अप्रत्यक्ष। देखो पीछे आप देखेंगे कि 2 बार इन्होंने प्रत्यक्ष बोला है। एक तो उद्भूत रूप स्पर्शम, जहाँ रूप भी उद्भूत है, स्पर्श भी उद्भूत है, तो रूप के कारण से प्रत्यक्ष बोला गया, यानी कि आंख से दिखाई दे रहा है हमें। और दूसरे वाले में भी रूप उद्भूत है, वहां भी प्रत्यक्ष शब्द आ गया। लेकिन यहाँ रूप अनुभूत हो चुका है और स्पर्श उद्भूत है, अप्रत्यक्ष नहीं कहेंगे इसको। अब ये अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन कहाँ की बात हो रही है? कि यथा अब आदि संयुक्तम तेजः। क्या अर्थ होगा? आप स्वयं करें पहले। जहाँ अप आदि जल आदि से संयुक्त अग्नि है। कहाँ पर है ये? जैसे जल ही ले ले। हाँ, कहाँ पर है? जल ले लिया, ठीक है। गरम जल, हाँ, गरम जल, पानी गरम कर लिया हमने, उबाल लिया उसको, पात्र में रखा हुआ है, स्पर्श तो है वो, पात्र में रखा हुआ है, ठीक है। अब आप दूर बैठे हो, अब दूर बैठे हैं और जल को हम देख रहे हैं, दूर बैठ करके जल को देख रहे हैं, और जल में अग्नि है, क्या उसका रूप दिखाई दे रहा है? अग्नि का जो रूप है, जो भी हम जानते हैं, देखते चले आ रहे हैं, वो रूप नहीं दिखाई दे रहा है। तो अनुद्भूत रूपम, ठीक है। लेकिन उस जल को यदि हम स्पर्श करें तो उद्भूत स्पर्शम। अब ये जो गरम लगा, ये गरम धर्म किसका है? अग्नि का है। तो अग्नि का धर्म स्पर्श को, स्पर्श उद्भूत है, तभी तो हम उसकी गर्मी पकड़ पाए। तो यथा अबादि संयुक्तम तेजः। अब ये कितने भेद बन गए आपके? देखो, उद्भूत रूप स्पर्शम पहला भेद, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम दूसरा भेद, उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम तीसरा भेद, चौथा क्या रह गया था? जिसमें दोनों अनुभूत हैं, बस वही है ये रश्मि, चाक्षुष रश्मि। वहां जाकर के इनकी बात समाप्त होगी अब कि अनुद्भूत रूपम है, नहीं, अनुद्भूत रूप स्पर्श। पहले रूप का स्पर्श का द्वंद्व समास करेंगे और दोनों के साथ में फिर और उद्भूत शब्द का बहुव्रीहि समास करेंगे और फिर नए समास कर देंगे। तो दोनों का निषेध हो जाएगा कि जिसमें रूप भी अनुभूत है, स्पर्श भी अनुभूत है, ऐसा यह चाक्षुषो रश्मि, चक्षु से संबद्ध रश्मि होती है। तो न तो वो आपको दिखाई देगी और न ही आपको गर्म लगेगी, ठीक है। इसलिए आप जो इंद्रियों को, हाँ, इसलिए जो है आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं सकता इसका। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्यक्ष नहीं हुआ, न उष्ण का प्रत्यक्ष हुआ, उसका स्पर्श का, न रूप का प्रत्यक्ष हुआ, फिर ये है, ये आप क्यों कह रहे हो? पूर्व पक्षी कह सकता है ये। मूल बात तो वहां चली थी ना, वो इंद्रियां जो है वो अभौतिक नहीं। हाँ, नहीं यहीं पर है, थोड़ा पीछे, कि जब ये रूप भी अनुभूत है, स्पर्श भी अनुभूत है, तो ये है, ये कैसे पता लगा फिर? सत्ता है इसके कैसे? हाँ, ये कैसे पता लगा? तो पीछे कहा था अनुमान से। और कैसे अनुमान किया? कैसे किया अनुमान? कि चक्षु की तरफ रश्मि आ रही है, दिखाई दे नहीं रही, हाँ, बीच में आवरण लगा करके, कि आवरण लगाया तो अब उधर की वस्तु दिखना बंद हो गई। अरे, तो इसका अर्थ है उधर से कोई चीज आ रही थी नेत्र की ओर, और नेत्र धीरे धीरे बंद हो गए थे। सत्यपति जी, रश्मि ज्यादा आ गई क्या नेत्र में? एक बात है गुरु जी,
ये तो बिना ये मूल के संस्कृत वाले के ये हिंदी से नहीं समझ में कुछ आएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वास्तव में आज हिंदी में आप कितनी ही व्याख्या कर लो, मतलब हिंदी जो भाष्य लिखे हैं लोगों ने, आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन स्पष्ट ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि संस्कृत में बहुत रहस्यपूर्ण वाक्य, और ये वास्यायन भाष्य वैसे कहने को ऋषि का भाष्य है ये, लेकिन उस समय योग्यता इतनी अधिक थी, तो उन्होंने जो भाष्य बनाया है ये उस समय की योग्यता को देख करके बनाया है। अब वर्तमान में योग्यता बहुत घट गई है, तो वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे आप तो क्लिष्ट है ये भाष्य। क्लिष्ट इसीलिए लग रही है क्योंकि गुरु जी हम उसमें जो है कि हम उसको हाँ, हम उस शैली से जो है नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए गुरु जी अभी एक नुक्सा हमारे यहाँ बात चल रही थी अब वैद्यों में, जो मारवाड़ी भाषा में है, ये चीज का तो नरवर को तार कहता था, बार बार तार नरवर कहता था। अब नरवर वहाँ नौसादर को कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, अच्छा, और तार चांदी को कहते हैं। इसका अर्थ ही अलग का तो सारा नुक्सा देखा, तो वो मारवाड़ी भाषा है, तो उसको मारवाड़ी भाषा में जानना पड़ेगा। हाँ। तो हिंदी खूब जानते हैं, सब हिंदी के हैं, सब कुछ है, लेकिन वो भाषा तो नहीं समझ में आती। तो संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत समझने के बाद ही जो है उसको भाष्य जो है ढंग से समझ में आता है। साधारण शब्द से साधारण संस्कृत शब्द तो लोग अर्थ जानना भूल गए, उपेक्षा के इन विशेष शब्दों को जो है वो कैसे समझेंगे। तो अब यहाँ तक इतनी बात करके इतना तो इन्होंने बता दिया कि भाई चाक्षुष रश्मि क्यों नहीं स्पर्श और रूप उसका हमें प्रत्यक्ष होता है। लेकिन अब जो एक प्रश्न आगे उठता है और सभी के मन में उठेगा ये कि ऐसा क्यों है, ये यानी द्रव्य का ऐसा धर्म, गुण का ऐसा धर्म कि कहीं उद्भूत होना कहीं अनुभूत होना, ये सारी बातें क्यों हैं। और मूल कारण उसमें परमात्मा ही है जिसने रचनाएं की हैं सारी, ये है तो वही मूल कारण। तो प्रश्न फिर उस पर जाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो आप बताओ क्यों किया है उसने ऐसा। भाई जीवात्मा को कर्म का फल देना है, उसके प्रयोजन को सिद्ध करना है। ये संसार किस लिए बनाया गया है? जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो यदि चक्षु की रश्मि, चक्षु से संबद्ध रश्मि जो आ रही है बाहर से, उसमें यदि रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत हो जाएं, आप कभी नेत्र खोल पाएंगे? फिर आप कहेंगे क्या करें, मुझे बंद रखने पड़ते हैं, जब भी खोलता हूं तो आग निकलती है, जलती है। क्यों? रश्मि आ रही है बाहर से और उनमें रूप स्पर्श क्या है, उद्भूत है। खोल पाएंगे आंख? अब दूसरी बात ले लो, अब रूप यदि उद्भूत हो जाए तो क्या होगा कि जब भी हम आंख खोलेंगे तो रश्मि ही दिखाई देगी और चीज दिखाई नहीं दे पाएगी, तो हो जाएगा हमारा प्रयोजन सिद्ध। तो यही अगले सूत्र में अब कहा जाएगा, इसको कल देखेंगे हम। ये अगला सूत्र बहुत मुख्य है, ये आपको प्रवचनों में भी सुनाई दे जाएगा जगह जगह। ये कर्म कारितश्चेन्द्रियाणाम व्यूह पुरुषार्थ तंत्र, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये न्याय दर्शन। इसे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ